और इसमें काशी की तरह ही भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल के ऊपर बसाया। संबल भूमि मथुरा, काशी, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे ही खुला मोक्ष धाम है। इस भूमि के कदम कदम पर आपको तीर्थ और दिव्य शक्तियों का आधार देखने को मिल सकता है। थोड़ी सारी भक्ति से ही भगवान कल की एकदम से प्रसन्नता का भाव उत्पन्न कर देते हैं। इस नगर में 3 दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं। पूर्ण भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, किंतु नगर संभल में, अकेले संभल में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। एक ज्योतिर्लिंग जिसमें आप रुके हुए हैं, चंद्रेश्वर महादेव, ये प्रसिद्ध हुआ महाराज ययाति से। राजा ययाति को भगवान चंद्रेश्वर ने ही सदगति प्रदान की थी। इसी संभल में भगवान श्री राम को जिस समय रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो इसी संभल ने उन्हें मुक्ति प्रदान की थी। धूर्माक्ष और तमाम चंद्रसेन जैसे राजाओं को भी इसी संभल ने उनके कष्टों का निवारण करके उन्हें मुक्ति प्रदान की थी, जिसका इतिहास साक्षी है, हमारे धर्मशास्त्र साक्षी हैं। भगवान श्री कल की इसी धरा पर अवतरित होंगे और अति शीघ्र अवतरित होंगे। देखने सुनने में आता है कि अभी कलयुग के 4,32,000 वर्ष बाकी, केवल 5200 वर्षों का समय कलयुग का पूर्ण हुआ है। तो इतने लाखों वर्ष अभी बाकी हैं, तो भगवान कल्कि की कल्पना तो की नहीं जा सकती। ऐसी भ्रांति निराधार है, उसमें कोई तत्व नहीं है। भगवान धरती पर आने के लिए कभी युग और सीमाओं की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। भगवान सदैव भक्तों की पुकार पर प्रकट होते रहे हैं। जहाँ जहाँ भी भक्त ने पुकारा है, भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं, उन्होंने अपनी प्रत्यक्षता दी है। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, एक योगी ज्ञानी और दूसरा भक्ति सगुण भक्त, जो भगवान की मूर्ति को भगवान मान करके पूजा करता है। ऐसे भक्त की पुकार पर ही भगवान धरती पर आ जाते हैं। कलयुग की 4,32,000 उम्र तो है, ये सच है, किंतु कोई भी अपनी उम्र को पूरा जीता नहीं है। एक मानव जब धरती पर पैदा होता है तो उसे 125 वर्ष की आयु दे करके भेजा जाता है। तो क्या वो 125 वर्ष की आयु पूरी करता है? नहीं करता है। उसके कारण ये है कि वो बहुत सारे विकारों का शिकार हो जाता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है। कुपथ्य जब अपनाता है तो उसमें वो कई प्रकार के रोगों की भरमार उसके देह में हो जाती है, जिसका वो शिकार हो करके आयु छोड़ करके चला जाता है। पूर्ण आयु कोई नहीं जीता है। इसी प्रकार युग के ऊपर भी एक बीमारी लदी हुई है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो या द्वापर हो या कलयुग हो। युग के ऊपर भी उसमें एक बीमारी का संचार है, और वो बीमारी है ग्रहण। जब एक संपूर्ण खगास सूर्य ग्रहण इस धरती पर पड़ता है तो युग की 1000 वर्ष आयु कम हो जाती है। ऐसे में ही भगवान श्री कृष्ण को लगभग 5253-54 वर्ष का समय हो चुका है इस धरती से गए हुए। वहाँ से आप सूर्य ग्रहणों की गणना करके लाएंगे तो आप पाएंगे कि कलयुग पूर्ण समाप्त हो चुका है और ये संगम युग आरंभ है। तो जब संगम युग आरंभ है तो भगवान का अवतार अति शीघ्र और नज़दीक है। किंतु उसके लिए हमें अपने आप को भी समझना होगा, हमें अपने आप को भी समझना होगा, क्योंकि ये मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। हर किसी को एकदम से ये मानव शरीर प्राप्त नहीं होता है। आपको लगता है कि ये हमारा शरीर है, चलता फिरता है, हमारे काबू में है, हम चाहें जैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं। आप अपने शरीर की गणना करके देखें तो आप पाएंगे कि आपका शरीर आपके काबू में नहीं है। आप जो चाहते हैं वो इसमें नहीं हो रहा है, जो शरीर चाहता है वो आप कर रहे हैं। ये गहराई से मंथन करने पर आपको योग की संगत में जाके पता लगेगा। योगी के लिए भगवान के अवतार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी योग क्रियाओं में निरंतर भगवान का चिंतन करता है और भगवान का दर्शन करता है।
एक ज्ञानी को भी भगवान के अवतार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान के प्रकाश में भगवान का नित्य प्रतिदर्शन करता है। एक भक्त को भगवान के अवतार की आवश्यकता होती है, और भक्तों के लिए ही भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, क्योंकि भक्त ही उनकी पहचान है। भगवान को धरती पे उतरने का अर्थ क्या है? भगवान को धरती पर उतरने का अर्थ ये है कि जैसे एक महासागर को गागर में भरना जितना मुश्किल काम है, उतना ही मुश्किल काम भगवान को किसी इंसान के शरीर में ढाल करके धरती पर देखना है। किंतु भक्त के लिए भगवान ये कार्य भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि 100 वर्ष का कोई बुजुर्ग हो और आप उसको कह दो कि ये कैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हो आप, तो उन बुजुर्ग का 100 वर्ष का तजुर्बा अपने एक बच्चे के आधार से ढाल दिया, तो वो उनके लिए अपमानजनक बात है। किसी भी बुजुर्ग से कहना कि तुम बच्चे जैसा काम कर रहे हो, तो उनके लिए एक अपमान की बात है। उसी प्रकार से भगवान को मानव शरीर में ढालना अपमान की बात है। भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो अपनी विशेष गणना और विशेष माया के साथ आते हैं। त्रेता में भगवान अयोध्या में आए थे, द्वापर में भगवान मथुरा में आए थे, और कलयुग में भगवान संभल में आएंगे, आपके इसी संभल में आएंगे। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्य से आपको संभल भूमि में जन्म मिला है। आप भगवान के धाम में रहने वाले हैं। भगवान श्री कल्कि के अवतार में कोई किसी प्रकार की लीला नहीं है, सीधे सीधे प्रकट होंगे वो। कोई उनकी बाल लीला इस अवतार में नहीं है। अर्थात भगवान श्री कल्कि जब प्रकट होंगे तो धरती दहल जाएगी, आकाश गुंजायमान हो जाएगा, 11 फीट का उनका कद होगा, और मस्तक पर उनके बालों की ही कलगी, स्वयं के बालों की कलगी लगी होगी। अब तो आधुनिक अस्त्रों की भरमार है, तलवार का काम नहीं है, इसीलिए तलवार को आप उनकी साधारण तलवार न समझें। ये महाविस्फोटक तलवार है जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से आसानी से कटने वाली नहीं है। इसके अंदर समस्त प्रकार की शक्तियां हैं। जब जैसा चाहेंगे प्रभु ये वैसे ही बदल जाएगी। विधर्मियों का नाश सुनिश्चित है, ये तय है। दुष्ट विनाश अवश्यम भावी है और अति शीघ्र है। भगवान का अवतार भी शीघ्र है। तो बस इतना कहने के साथ अपनी वाणी को मैं समाप्त करूंगा। संभल भूमि की जय, संभल के भक्तों की जय, भगवान श्री कल्कि की जय। ओम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।